नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक, जिसमें कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराएंगे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं टॉप 10 न्यूज से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जारी करेंगे पीएम किसान की 13वीं किस्त। 8 करोड़ किसानों के खातों में ट्रांसफर होंगे 2-2 हजार रुपए। रूस यूक्रेन के युद्ध से बदली ग्लोबल इकोनॉमी। ग्लोबल एनर्जी की कीमतों में तेजी से दशकों में एडवांस हुई इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को हाईएस्ट लेवल पर पहुंचाया गया। देश की आर्थिक वृद्धि दर काफी कमजोर। आरबीआई की मौद्रिक नीतिक समिति के सदस्य जयंत आर वर्मा ने जाहिर की चिंता। 300 अरब डॉलर के पार पहुंच सकता है सेवा क्षेत्र का निर्यात। 2030 तक पहुंच सकता है 1 लाख करोड़। अडानी ग्रुप के 10 में से 9 शेयरों में गिरावट। फ्लैगशिप कंपनी एंटरप्राइजेस 4 से ज्यादा टूटा। सेंसेक्स भी करीब 400 पॉइंट नीचे। प्याज के निर्यात पर कोई भी प्रतिबंध नहीं। अप्रैल दिसंबर 2022 में 52.38 करोड़ डॉलर का निर्यात हुआ। भारत और ब्रिटेन के बीच होगा व्यापार आसान। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर जल्द सहमति। पहले की तुलना में कम टोल टैक्स भरना होगा। टोल टैक्स नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल टैक्स के रेट्स में कटौती की। पेंशन पाने वालों के लिए खुशखबरी। ईपीएफओ ने बढ़ाई अधिक पेंशन के लिए अप्लाई करने की तारीख। श्वेत अमेरिकियों के खिलाफ टिप्पणी करने वालों का समर्थन कर विवाद में घिरे एलन मस्क। मीडिया को बताया रेसिस्ट। युवा ग्राहकों में अब किराएदार की जगह मकान मालिक बनने की चाहत बढ़ने लगी है। इसका फायदा रियल एस्टेट सेक्टर को भी मिलना तय माना जा रहा है। एक सर्वे के मुताबिक अगले 2 साल में 70% युवा किराएदार का टैग हटाने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं और इससे देश में घरों की बिक्री में बढ़ोतरी रहने की उम्मीद है। देश के रियल एस्टेट मार्केट ने महंगाई और ईएमआई में बढ़ोतरी के बावजूद अगर पिछले साल बिक्री के नए रिकॉर्ड कायम किए हैं तो इसकी वजह है युवा ग्राहकों की बढ़ती हिस्सेदारी। इन युवाओं की किराएदार से मकान मालिक बनने की चाहत घरों की बिक्री को बढ़ाने में मददगार साबित हो रही है। अब एक सर्वे में युवाओं की इस चाहत के आधार पर दावा किया गया है कि देश के करीब आधे युवा 2 साल में नए घर में शिफ्ट होने के लिए तैयार हैं। हालांकि रियल एस्टेट कंसल्टिंग फर्म CBRI साउथ एशिया के पिछले सर्वे में रुझान इसके उलट था, लेकिन इस बार के सर्वे में लोगों की मकान मालिक बनने की दिलचस्पी साफ नजर आ रही है। जानकारों का भी मानना है कि अब लोगों में किराएदार से मकान मालिक बनने की तमन्ना जोर पकड़ रही है। अगर सर्वे में सामने आए दूसरे आंकड़ों पर गौर करें तो CBRI साउथ एशिया के मुताबिक 18 से 41 साल के 35% लोगों का कहना है कि वो शहर में किसी नए घर में शिफ्ट होना चाहते हैं। 26 से 41 साल के 70% लोगों की दिलचस्पी किराए के मकान में रहने की जगह खुद का घर खरीदना है। इस सर्वे में भारत समेत दुनिया के 20,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। जानकारों का भी मानना है कि निवेश के अलग अलग विकल्प तलाशती युवा पीढ़ी के लिए खुद का घर खरीदना प्राथमिकताओं में शुमार हो रहा है। सर्वे के कुछ और नतीजों की बात करें तो CBRI साउथ एशिया के मुताबिक 52% भारतीयों ने कहा है कि वो बेहतर क्वालिटी के प्रॉपर्टी और माहौल में रहना चाहते हैं। 72% ने अगले 2 साल में कहीं और शिफ्ट होने की योजना बनाई है, लेकिन वो किराए के घर में रहने के बजाय अपनी प्रॉपर्टी खरीदना पसंद करेंगे। वहीं 69% ने कहा है कि वो हफ्ते में 3 दिन ऑफिस में काम करना चाहते हैं। लेकिन ज्यादातर युवाओं की इस सोच के मद्देनजर अब डेवलपर्स के लिए भी चुनौतियां बढ़ गई हैं। चुनौतियां बढ़ गई हैं। जाहिर है, जब ग्राहक घर लेने से पहले प्रॉपर्टी की क्वालिटी और आसपास के माहौल को भी देखेंगे तो फिर उनको कुछ भी बेचना मुमकिन नहीं होगा। ऐसे में डेवलपर्स को रिमोट वर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इंटीरियर डिजाइन और बेहतर आउटडोर जैसी सुविधाओं पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत होगी। आदित्य के राणा, आज तक। भारत में नए लेबर कोड आने के बाद कर्मचारियों को हफ्ते में 4 दिन काम करने की छूट मिल सकती है। 4 डे वीक पर हाल ही में ब्रिटेन में एक ट्रायल किया गया। इस ट्रायल के नतीजों ने उत्साहित कंपनियों ने इसे आगे जारी रखने का फैसला किया है। ऐसे में इसके नतीजे भारत के लिए भी काफी मायने रखते हैं। भारत में लंबे समय से नए लेबर कोड को लागू करने की योजना बनाई जा रही है। इसके लागू होने के बाद कर्मचारियों को हफ्ते में 4 दिन काम करने का विकल्प भी मिल सकता है। सरकार अभी तक लागू करने के तौर तरीकों पर चर्चा कर रही है। इसके फायदे नुकसान की नापतोल कर रही है।
लेकिन अब ब्रिटेन में हुए 4 डे वीक के एक पायलट प्रोजेक्ट के बाद इसके फायदों पर फोकस किया गया है। ट्रायल में शामिल ज्यादातर कंपनियों ने इसे आगे भी जारी रखने का फैसला किया है। ब्रिटेन में पिछले साल जून से दिसंबर के दौरान किए गए ट्रायल में अलग अलग सेक्टर्स की कुल 61 कंपनियों ने हिस्सा लिया था। इस दौरान इन 61 कंपनियों के कर्मचारियों ने अपना मौजूदा सैलरी पर ही 4 दिनों में औसतन 34 घंटे काम किया। इन कंपनियों में 3000 कर्मचारी काम करते हैं। पायलट प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद 56 कंपनियों ने 4 डेज वीक के इस ट्रायल को जारी रखने का फैसला किया है, जबकि इसमें 18 कंपनियों ने तो इसे स्थायी रूप से लागू कर दिया है। नतीजों के बाद इस ट्रायल से कंपनियों के प्रदर्शन पर हुए असर का भी जिक्र किया गया है। इसके मुताबिक कंपनियों का राजस्व जून से दिसंबर 2022 के दौरान जून-दिसंबर 2021 के मुकाबले बढ़ गया है। सर्वे में दावा किया गया है कि 23 कंपनियों का राजस्व ट्रायल के दौरान 1.4% बढ़ा है। 24 कंपनियों का राजस्व एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले 34% बढ़ा है। एक साल पहले की छमाही के मुकाबले कर्मचारियों के छोड़ने की संभावना 57% कम हुई है। वहीं बीमार होने वालों की संख्या 65% घट गई थी। इन्हीं सकारात्मक नतीजों के असर से 92% कंपनियों ने इस ट्रायल को जारी रखने का फैसला किया है। अगर सर्वे के नतीजों का कर्मचारियों पर हुआ असर देखा जाए तो इस ट्रायल में शामिल कर्मचारियों में से 71% को कम थकान हुई, 39% का तनाव कम हुआ, 48% नौकरी से ज्यादा संतुष्ट हो गए, 60% घर और काम के बीच संतुलन बना पाए और 73% के जीवन में संतुष्टि बढ़ गई। ट्रायल के रिजल्ट से कंपनियां और कर्मचारी काफी उत्साहित हैं। इसके बाद 4 डे वीक का सपना हकीकत बनता नजर आ रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि भारत में भी कंपनियां और कर्मचारी इसको अपनाने के लिए तैयार हो सकते हैं। आज तक ब्यूरो। बिजनेस आज तक में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए, देखते रहिए आज तक HD।